अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानब से जो मुल्तान में और लाहौर में मेट्रो बसेस चलाई जा रही हैं, और मुल्तान में जो मेट्रो बस है उसको उस पूरे प्रोजेक्ट को सेल आउट करने की खबरें जहाँ वो गर्दिश कर रही हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में इसकी बाबत से दरख्वास्तें भी ज़ेर इल्तवा हैं, और अदालत ने इसके ऊपर हुकूमत को कार्रवाई करने से, मज़ीद कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। इस दरख्वास्त को दायर करने वाले जो बैंक हैं, कुछ मालियाती इदारे हैं। JS बैंक के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, अफनान मलिक साहब। अफनान साहब, ये वाकई मुल्तान मेट्रो बस को सेल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है? देखें, हुआ ये है कि जो वेडा कंपनी है ना, वो जो बैंक की डिफ़ॉल्टर है, ठीक है। और जो वेडा कंपनी है वो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो जिसमें बैंक्स भी हैं और जो दूसरी जो इन्वेस्टर कंपनीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वेडा ट्रांजिट कंपनी में, जो कि जिसका आगे एग्रीमेंट है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ, जो ये सारे मुल्तान और लाहौर मेट्रो बसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेट करने से मुराद उनको बसेस देते हैं, बसेस मतलब उनके सारे ऑपरेशन, उनके फाइनेंशियल वगैरह वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, यानी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड है, बाकी नीचे थर्ड पार्टी सारा हाँ जी वेडा, क्योंकि सिंडिकेट फाइनेंसिंग के तौर पे और भी बैंक्स ने फाइनेंसिंग की हुई है। तो मेन जो डिफ़ॉल्ट कंपनी है वो वेडा है, जिसकी वजह से जो बैंक्स वगैरह जो है ना वो आजकल इनके साथ राब्ते में है कि जी सेटल करना चाहते हैं या किस तरह। क्योंकि हमने FIA में जो है इनके ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त फ़ाइल की है कि जी हमें पता चले कि जो दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं और ये कंपनी कैसे चल रही है, कैसे मैनेज कर रही है अपने ट्रांजैक्शंस को, थोड़ा सरफेस पे आए, ज़रा पता चले। इस वजह से मिस्टर जस्टिस शम्स साहब की कोर्ट में भी हमने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी। उसमें ये था कि जो मुल्तान प्रोजेक्ट है वो सेल करने की खबरें गर्दिश में थी। इस वजह से हमने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया वहाँ से कि अगर कोई ऐसी बात चल रही है तो उसको रोका जाए, क्योंकि इसका बज़ाहिर तौर पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो अवाम पर होगा कि अवाम पर फिर मुतासर होंगे। नहीं, ये कंपनी जो है ये डिफ़ॉल्ट कैसे कर गई? आपको क्या मतलब, किस वजह से डिफ़ॉल्ट कर गई? डिफ़ॉल्ट करने की सरकारी प्रोजेक्ट है फलान साहब, ये तो सरकारी, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब किस तरह रन कर रही, क्या कर रही है, और SCCP से जो कंडीशंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो नहीं की। ना उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ अपनी ट्रांजैक्शंस शेयर की हैं, ना बैंक्स के साथ शेयर की हैं। तो कोई भी अब समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की उनकी जो है वो ऑपरेशंस चल रही है, उनकी ट्रांजैक्शन किस किस्म की हैं। तो ये सारी हमने जितने लीगल फॉरम है उनको अवेल किया, और हमने यही अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये अक्सर हमने देखा कि अदालतों में भी आप बैंकों की, मालियाती इदारों की तरफ से रिकवरी के सूट फाइल किए जाते हैं, दूसरी तरफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाती है। ये क्या वजह क्या है, किस तरह इसको दो एक ही ऑफेंस के दो हो सकते हैं? देखें, अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आई है मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब की तरफ से कि एक सिविल लाइबिलिटी जब आपकी वहाँ पे है तो दूसरी क्रिमिनल ऑफेंस भी साथ साथ उसकी भी डिटर्मिनेशन, एक पैरेलल प्रोसीडिंग चल सकती है, सिविल के साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों चल सकती हैं। तो एक जजमेंट हमारे पास है, मतलब लीगल फॉरम भी हैं, SCCP में भी हम हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सिविल कोर्ट में भी हैं। हर तरफ से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ किसी तरह से हम सेटल करें, और या हमें पता चल जाए कि एक्चुअली इनकी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो इन्वेस्टर्स को एक अभाम में डाल दिया उन्होंने कि ये क्या इलीगल हैं, लीगल हैं, किस तरह की तरह पता चल जाए कि ये इतना अवामी मुफाद का जो फाइनली जो एक प्रोजेक्ट्स हैं अवाम के, उनमें कोई असरअंदाज तो नहीं होगी चीज़। तो ज़रा सरफेस पे आ जाए ज़रा। तो क्या कोई रिपोर्ट वगैरह फ़ाइल हुई है इसके बाबत कि ये मुल्तान प्रोजेक्ट को सेल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? नहीं, हाई कोर्ट ने तो रिस्ट्रेन कर दिया, और उनके वकील ने भी आके यही स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं कर रहे, हम सेल आउट नहीं करते। और जब हाई कोर्ट ने भी उस पर अपना एक ऑर्डर कर दिया कि हम नहीं करना चाह रहे। बहुत शुक्रिया अफनान साहब। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक थर्ड पार्टी के ज़रिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर मेट्रो बस और मुल्तान मेट्रो बस का प्रोजेक्ट दिया है। जैसे हम माजी में भी देखते हैं कि जो सरकारी इदारे होते हैं उसमें शायद जो मालियाती इदारे हैं इनको ये बहाम है कि सरकारी इदारों की तरह ही इस मेट्रो बस को भी चलाया जा रहा है, और इनका कर्ज़ जो है वो अदा नहीं किया जा रहा, और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको बताया नहीं जा रहा कि ये अकाउंट्स में इनका क्या चल रहा है, ऑडिट्स में
ऑडिट रिपोर्ट क्या है वो उनके साथ शेयर नहीं की जा रही। इसी बाबत FIA में भी ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो वेडा ट्रांजिट सॉल्यूशंस है इनके मालकान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए। और अदालत लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें यह इस्तदा की गई है कि इस वेडा ट्रांजिट सॉल्यूशन कंपनी को वाइंड अप किया जाए और इन मालियाती इदारों के जो इन्वेस्टमेंट है उनको रिकवर करने के लिए कंपनी के जो एसेट्स हैं, असासाजात हैं, उनको सेल किया जाए। इस पर अदालत ने अप्रैल के महीने में इस दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई जो है मुलतवी की है। लेकिन आइंदा समात पर अदालत ने मुल्तान मेट्रो बस को सेल करने के हवाले से तहरीरी तौर पे जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है या जो वेडा कंपनी है, इन दोनों से ये जवाब तलब किया है कि ये बताए तहरीरी तौर पर कि क्या इस प्रोजेक्ट को सेल किया जा रहा है या नहीं।